डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा चौथी में क्लास 4 में आपकी रिमझिम बुक से पढ़ेंगे पाठ 10 थप रोटी थप दाल। आओ बच्चों पढ़ते हैं पाठ 10। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? एक रंगमंच हो रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? पात्र अभिनय कर रहे हैं और एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तो पर्दा खुलता है और बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं। कौन कौन है पात्र? आओ पढ़ते हैं। मुन्नी क्या कह रही है पुकार कर? ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आके क्या बोलती है? क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। अब मुन्नी जो है वो क्या बोल रही है नीना को कि आज अपनी मम्मा से, है ना, अपनी मम्मी से उसने क्या क्या लेके आया है? आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी और मक्खन। ये सारी चीज़ें वो क्यों लेके आई है? रोटी का खेल खेलने के लिए। नीना हाँ, खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें। ताली बजाते हैं वो लोग। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। मतलब इससे पहले वो लोग कोई और खेल खेल रहे थे, है ना, लेकिन उनके पास रोटी की सामग्री आ गई रोटी का खेल खेलने के लिए। तो अब उसने क्या कहा, चलो चुन्नू अब हम सब क्या खेलते हैं? रोटी का खेल खेलते हैं। सब मिलके क्या बोलते हैं? हाँ हाँ सब ठीक है। मुन्नी अच्छा अच्छा चलो, देख चुन्नू तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। तो क्या बोलती है नीना कि नहीं, हम चुन्नू और जो टिंकू है ना उसको बाज़ार सब्जी के लिए नहीं भेजेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों से दाल बनवाएंगे। इनसे आग जलेगी, है ना, तब मज़ा आएगा। चुन्नू तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे। तो क्या बोलता है चुन्नू कि तुम क्या समझती हो, हम आग नहीं जला सकते? और वो टिंकू को बोलता है कि आज हम इनको दाल बनाकर दिखाई देते हैं। टिंकू हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी तो सरला तू क्या करेगी? मुन्नी सरला को क्या पूछ रही है कि सरला तुम क्या करोगी, हमारे काम में तुम कौन सा सहयोग दोगी? मुन्नी और तरला तू, सरला और तरला इन दोनों से पूछते हैं कि सरला और तरला तुम कौन कौन सा काम करोगे? तरला क्या बोलती है? मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ। क्या बोलती है? ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। अब क्या होता है, मट्ठा चलाने की हांडी लेकर क्या करते हैं ये लोग? अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं, है ना। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल खेल रहे हैं, है ना। पर्दा हटा है और एक जो स्टेज होता है ना बच्चों, आप भी परफॉर्म करते हैं, जो क्या होता है आपका वार्षिक उत्सव होता है, तो वैसे ही मंच पर ये लोग क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं, है ना। फिर घघरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि आपके घर में भी मट्ठा को क्या करते रहते हैं? चलाते रहते हैं, गोल गोल घोटते रहते हैं। तो ये वैसे ही अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है ना। एक छोटा सा बच्चा रोते हुए आता है अपनी माँ के पास, तो उसकी मम्मी उसको क्या देती है? रो रहा है तो मक्खन देने का अभिनय करती है। प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी अब क्या बोल रही है? वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा या खट्टा, है ना। अब जब मट्ठा वो उसने क्या कर लिया, चला लिया, मत लिया, तो उसमें अब वो क्या बोल रही है कि मैं इसे चख कर देखना चाहती हूँ कि ये मीठा या खट्टा। सरला क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। अब क्या, ये तो कविता बन गई, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। तरला क्या बोली? यह तो लो चुन्नू और टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। तरकारी मतलब सब्जी, क्या सब्जी लाए हैं? चुन्नू
बोझ उतारते हुए। उसने क्या किया, पीठ पर लादा है। मार्केट से कहीं आते हैं आप लोग तो क्या पीठ पर बोझा लाद के लाते हैं ना, जो थैला बहुत भारी हो जा रहता है, उठा नहीं पाते तो हैं। तो फिर टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। अब टिंकू क्या बोल रहा है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। अब यहाँ पे लोग कविता बना रहे हैं और क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, आग जलाने का, फूंक मारने का और धुएं की वजह से आए आँखों में जो आंसू आते हैं ना, उसको पोंछने का अभिनय करते हैं। कौन, चुन्नू और टिंकू। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। क्या बोल रहे हैं, टिंकू ने पकाई बढ़िया, बढ़िया किसने पकाई, टिंकू ने, और चुन्नू ने पकाई दाल, दाल कौन पकाया, चुन्नू। टिंकू की बढ़िया जल गई, और टिंकू जो है उसकी बढ़िया जल गई, और चुन्नू का इससे बुरा हाल हो गया काम कर कर के। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार है रखा है जैसे हाथ में क्या है, डलिया हो। आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे रोटी पका रहे हैं ना, इस प्रकार का ये लोग अभिनय कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। क्या बोल रही है कि थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियाँ 2 बार गाए जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार क्या कहते हैं, फिर चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। कौन गा रहा है, ये चुन्नू। मुन्नी और बाकी लड़कियां क्या गाती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चख कर हमें बताओ हाल। क्या बोल रहे हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चख कर हमें बताओ हाल। ले लो आप रोटी और दाल और जरा चख के बताओ कि कैसा है ये। चुन्नू और लड़के आदि जो हैं वो क्या बोलते हैं, चिढ़ाकर, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हैं वो लोग, है ना, जैसे खाना खा रहे हैं इस प्रकार वो लोग ना अभिनय करते हैं कि हाँ वो खा रहे हैं, झुट्टू मुट्टू का करते हैं ना आप लोग, वैसे ही। तो खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, कुछ रुक रुक कर वो लोग ऐसे ही गाते हैं। फिर सब बच्चे मिलके क्या गाते हैं, आंधी आए आंधी रखे, आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें, सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊ सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश होता है। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, अब बिल्ली आई, है ना। बच्चे जब सो जाते हैं ना तो अचानक से बिल्ली आती है। आप लोग के घर में भी देखा होगा कि ना, जब सब क्या होते हैं, सो जाते हैं तो बिल्ली अचानक से आती है हमला बोलने के लिए, मतलब दूध पीने के लिए कि रसोई में क्या क्या है खाने के लिए, है ना। अब बिल्ली क्या गा रही है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। क्या बोलती है, ओहो कितना सारा मक्खन है यहाँ पर, और मैं क्या करूं, झट से इसको चट कर जाऊं, पूरा खा जाऊं, और क्या कर लूं, यहाँ से किनारा कर लूं, यहाँ से चली जाऊं। फिर आगे बढ़कर उछलती है, छीके पर से कुछ चीज़ें लेने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। क्या बोल रही कि ये क्या रखा है छीके पर, है ना, ऊपर क्या रखा है, और अगर मैं इसे नहीं चख पाऊँ तो क्या रहेगी मेरी शान, क्या रहेगी, है ना। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, चखना पड़ेगा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। जब घी लगाते हैं ना रोटी पर तो वो रोटी क्या होती है, नरम हो जाती है। तो क्या बता रहे हैं, रोटी बहुत गरम गरम है और घी इसमें लगी हुई है और ये नरम है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल, और देखो वाह
मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली क्या बोलती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आलसी हो गए हैं, खूब सो रहे हैं। कौन कौन? मुन्नी चुन्नू टिंकू ये सब सो रहे हैं और खर्राटे भर रहे हैं। सोते टाइम खर्राटे की आवाज़ आती है ना, आप लोग के घर लेते होंगे दादी दादा, खर्राटे की आवाज़ आ रही है। तो ये बिल्ली क्या बोल रही है, इन आलसी लोगों को मैं सबक सिखाती हूँ, है ना। और वो म्याऊं म्याऊं करती है। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर वो आश्चर्य से चिल्लाती है। क्या बोलती है सरला? ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई? अब उन लोग क्या करते हैं, सो गए रहते हैं। अब देखते हैं बिल्ली तो चट कर गई है उनका मक्खन। तो वो किसको किसको बता रही है, चुन्नू और टिंकू को बता रही है कि मक्खन और मलाई कहाँ गई। मुन्नी चौंक कर उठती है ना, जब कोई आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे ही कोई चिल्लाता है तो आप भी चौंक जाते हो ना। तो वैसे ही मुन्नी चौंक गई और अरे ज़रा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। अब इन लोग को समझ आ गया। क्या समझ आ गया? कि ये लोग अंदर भी जाके देखे तो इनकी रोटी भी गायब है और दूध मलाई भी गायब है। अब ये लोग समझ गए कि इनकी रोटी और दूध मलाई बिल्ली ने खाई है। एक बच्चा क्या बोलता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। अब क्या बोल रहा है कि वो बता रहा है आधी रात को बिल्ली आई थी और रोटी और भात खा गई। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मज़ा चखाएं। अब इन लोगों को गुस्सा आ रहा है कि इन लोग का जो खाने का सामान था, है ना, उसको बिल्ली खा गई, चट कर गई। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ना चलो हम क्या करते हैं, बिल्ली को ढूंढते हैं और उसको मज़ा चखाते हैं कि उसने हमारे घर चोरी क्यों की। सब बच्चे ठीक ठीक। अब बच्चे मिलकर क्या कर रहे हैं, बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, कुछ बाहर, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर जाते हैं। कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव देखते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है, तरला सरला, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। तो जब भी आप देखते हैं ना कि आपके घर कोई बिल्ली आई होगी, पलंग के नीचे ही घुसती है ना, तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ऐसे ही झुक कर देख रहे हैं कि बिल्ली तो नहीं दिख रही है। तो इतने में ना तरला सरला जो है ना वो बोलते हैं कि ये लो बिल्ली मिल गई और यही तो चोर है। तो बिल्ली क्या करती है, घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है और सब क्या करते हैं, उसे पकड़ते हैं। और क्या बोलते हैं सब, करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का, और उसको अभिनय करते हैं बिल्ली को, है ना बच्चे लोग। बोल अब खाएगी मेरी रोटी। अब उसको लोग ना चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं कि तुम बोलो, अब खाओगी तुम ये रोटी हमारी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी, 100 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। अब बिल्ली क्या बोलती है, हाँ मैं तो खाऊंगी, अगर तुम लोग सो जाओगे ना, इतने खर्राटे लोगे और इतना पैर पसार के सो जाओगे ना, तो मैं तो तुम लोग की रोटी और दाल एक बार नहीं 100 बार खाऊंगी, हर बार खाऊंगी। और यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, मतलब कोशिश करती है कि मैं भाग जाऊं। पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं और क्या करते हैं, 3 4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है। बिल्ली कहाँ रुकने वाली, बिल्ली तो भाग जाती है ना। और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हैं और फिर क्या हो जाता है, पर्दा गिर जाता है, नाटक खत्म हो जाता है ना बच्चों। तो ये था आपका पाठ थप रोटी थप दाल, है ना। मज़ा आया ना बच्चों ये पाठ पढ़कर। तो अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर अभ्यास कार्य जो है ना, प्रश्नोत्तर, इसका पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे और पीडीएफ बना के आपको सेंड करेंगे, जिससे आप कॉपी में उतारेंगे। आज के लिए इतना ही।